जय हिंद साथियों। तो यहाँ आर्मी जीडी और क्लर्क वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, तो उनके कहने पर मैंने स्पेशली केवल इतिहास से कुछ प्रश्न उठा के लाया हूँ। और ये जो वीडियो होगा, अभी एसएससी जीडी का प्रिपरेशन करने वाले और बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन और बिहार एसआई के लिए, सबके लिए क्या है, वनडे एग्ज़ाम, जितने भी वनडे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए ये जो 10 प्रश्न होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो, पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाना। चलो ध्यान से सुनते जाना, और जो नहीं आ रहा है नोट डाउन करते जाना। ओके, तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था। तो तुम्हारे पास देखो 4 ऑप्शन दे रखा है मैंने, जिसको आ रहा होगा वो कमेंट में जल्दी से अपना आंसर दे देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, ठीक ना। 1829 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो राजा राम मोहन राय जो थे, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध समाज में को जागरूक किया, और जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला। और उस समय अंग्रेज सरकार थी, बता दें कि उस समय लॉर्ड विलियम बैटिंग था, ठीक ना। तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बैटिंग यानी अंग्रेज सरकार, ठीक ना, ये दोनों मिलके क्या की कि सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाए। और अंततः क्या होता है कि 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून पारित किया गया, और इस प्रकार से भारत में सती प्रथा अंत हो गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृति स्तंभ या कुंभलगढ़ प्रस्ती की रचना किसने किया। ठीक, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। चलो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवि महेश ने। कवि महेश ने क्या किया था कि कृति स्तंभ और कुंभलगढ़ जो प्रस्ती है ना, इसकी स्थापना की थी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो, मंडन के भाई नाथा था, ठीक ना। तो जो मंडन का भाई नाथा था, इसने वास्तु मंजरी की रचना की, और कृति स्तंभ प्रस्ती एवं कुंभलगढ़ प्रस्ती जो है, इसकी रचना 1460 ईस्वी में पूरी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हुंडरा सम्मेलन कब हुआ था, ठीक ना। तो ऑप्शन दिख रहे होंगे आपके सामने। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1734 ईस्वी में हुंडरा सम्मेलन हुआ था। ओके, तो हुंडरा सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा जान लो यहाँ पे। तो सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा था, ठीक, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और उसने मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह से मिलकर जुलाई 16 एवं 17 जुलाई को लगभग क्या होता है कि 1734 को भीलवाड़ा के पास हुंडरा में राजस्थान के राजपूत राजाओं का सम्मेलन बुलवाया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने से क्या था, रोकना था। ठीक, लेकिन किंतु सवाई जयसिंह ने मराठों से एक गुप्त संधि की परिणाम स्वरूप हुंडरा सम्मेलन किया, जो कि क्या रहा, असफल सिद्ध हुआ। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आहत सिक्के तांबे और चांदी में ढाले जाते थे। ठीक, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। ऑप्शन सी कह रहा है कि शासकों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानियों ने जारी किए। ओके, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो कह रहा है कि सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए। लेकिन अब सुन लो, ये कह रहा था कि कौन सा ऑप्शन क्या है, कि जो कथन कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे कथन बी जो होगा वो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो कह रहा है कि सिक्का जो है जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। तो ये बिल्कुल ही गलत था, ऐसा बात नहीं था, राजा के पास ही नहीं था। ठीक, तो चलो इसका क्या हो जाएगा कि अगर व्याख्या देखें तो सिक्का राजा के अलावा क्या था कि व्यापारी, धनपतियों और नागरिक द्वारा भी जारी किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। अतः कथन बी जो है वो सही नहीं है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी। ठीक ना, तो होयसल वंश की क्या थी, द्वार समुद्र राजधानी थी। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लो। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया था। ओके, तो ऑप्शन दिख रहे होंगे 1904, 1905, 1906 और 1907। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट होगा। 1906 ईस्वी में क्या हुआ था कि सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग में जो था ना, डिजाइन किए थे जो फ्लैग, उसको फहराया गया था कलकत्ता अधिवेशन में।
चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि यह झंडा 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में फहराया गया था और यह झंडा सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया था। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1991 से 2001 दशक के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई। ओके, तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल और इनमें से कोई नहीं। तो केरल राज्य था, ठीक ना। तो 1991 से 2001 दशक के दौरान भारत का जो केरल राज्य है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि केरल जो है सबसे शिक्षित राज्य है। ओके, साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ की है, तो केरल की है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि 1901 और 2001 के दौरान दक्षिणी तथा पश्चिमी राज्यों में निम्न वृद्धि दर दर्ज की गई, जिसमें केरल की जनसंख्या वृद्धि दर पूरे भारत में सबसे कम रही, जो कि कितना रहा, 9.4%। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन और कारण, ठीक ना, कथन और कारण को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक, कथन कह रहा है कि भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। ठीक, तो कारण कह रहा है कि लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। ओके, तो चलिए ऑप्शन आपके सामने जो है वो दे रखा है। कह रहा है कि कथन सही है, ठीक, कथन जो है वो सही है, लेकिन कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। एक बार फिर से देख लो, कह रहा है ना कि भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। ठीक, कारण कह रहा है कि लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए में यही ना कह रहा है कि कथन सही है। सही है कथन, तो बिल्कुल सही है कि भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। और कारण भी सही है यहाँ पे दोस्तों, देख लो, लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा ना, कि कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ओके, चलिए, तो अब लद्दाख से देख लो कुछ। कह रहा है कि लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान यानी शीत मरुस्थल कहा जाता है, क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, और यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज चलने वाली सूर्यताप का अनुभव कराता है। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला ज्वार जो है वो किस समय आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है ना, 8:25 पर, यानी शाम को आएगा। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए कि जो धरती पर स्थित महासागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से क्या है, ऊपर उठना ही क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। ओके, और यहाँ लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। लास्ट प्रश्न है कि संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई। ओके, तो चलिए ऑप्शन दे के रखा है कि 6.4 करोड़, 3.6 करोड़ और 5.5 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.4 करोड़ और रुपए की खर्च हुआ था। ठीक, तो देखो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे, और इस कार्य पर लगभग 6.4 करोड़ रुपए जो हुए थे खर्च हुए थे। ओके, तो चलिए अब फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा ना इसे अपने दोस्तों जितने भी हैं ना सबके साथ शेयर करो यार, ग्रुप में भी शेयर कर दो। ठीक।